Bismillahirrahmanirrahim. So, Assalamu alaikum. Today we are going to start the topic that is fractures. Fractures हमारा सर्जरी का पहला टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे. इसकी डेफिनेशन से अगर हम पहले स्टार्ट करें तो डेफिनेशन हमारे पास इसकी है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन और पेरियोस्टियम. वैसे इसकी डेफिनेशन कंटिन्यूटी ऑफ बोन तक ही था, लेकिन अब ये पेरियोस्टियम तक इसकी न्यू डेफिनेशन चली गई है कि ब्रेक बोन में भी और पेरियोस्टियम तक कंटिन्यू हो रहा है. वो में भी कंप्लीट हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है. तो ये हमारे पास फ्रैक्चर की डेफिनेशन हो गई. बिफोर मूविंग टू इट्स टाइप्स एंड अदर फीचर्स, फर्स्ट लुक एट द एनाटमी ऑफ बोन. बोन की एनाटमी में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने एक बोन का एक रफ सा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर मैं इसके पार्ट्स बताऊंगी. ये जो मैं अभी जो रेड से बना रही हूँ, दिस इज़ मेटाफिजिस. मेटाफिजिस हमारे पास वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एपीफिजिस और डायफिजिस को आपस में ज्वाइन कराता है. दूसरा स्ट्रक्चर जो मैं इसको ग्रीन से बना रही हूँ, दिस इज़ फिजिस, जो कि मेटाफिजिस से जस्ट आगे की तरफ होता है और एपीफिजिस से कनेक्ट हो रहा होता है. फिजिस हमारे पास इसका दूसरा नाम होता है ग्रोथ प्लेट, जो कि एपीफिजिस और मेटाफिजिस को ज्वाइन कराती है, और मेटाफिजिस जो है वो डायफिजिस और एपीफिजिस को ज्वाइन कराती है. और ये सबसे कॉर्नर्स में जो ये टर्मिनल इनलार्ज स्पंजी टिश्यूज़ होते हैं, इनको एपीफिजिस कहते हैं. तो ये हमारे पास एक बोन एनाटमी हो गई जिसमें तीनों के फंक्शंस पता चल गए कि इनका क्या काम होता है और ये क्या काम करता है. अब हम मार्किंग कर लेते हैं डायफिजिस की. जो बीच वाला पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया, जिसको हम शाफ्ट भी कहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी डायफिजिस, जो कि मेड्यूलरी कैविटी को बेसिकली इनक्लोज करती है. इसी के साथ साथ अगर हम एपीफिजिस को देखें, ये एपीफिजिस का क्या काम होता है. ये तो पहली चीज़ तो ये टर्मिनल बिल्कुल एंड पॉइंट पे बना हुआ है. बाकी पूरी अगर बोन से देखो तो इसका एरिया जो है वो थोड़ा इनलार्ज्ड होता है. और ये जो एपीफिजिस होती है, यहाँ पे स्पंजी टिश्यूज़ मतलब स्पंजी स्ट्रक्चर होता है, और ये आर्टिकुलेट करती है विथ नेबरिंग बोन्स या फिर टिश्यूज़ के साथ. तो ये ग्रोथ प्लेट और इन सारी चीज़ों के फंक्शंस मैंने बता दिए, डायफिजिस, एपीफिजिस, मेटाफिजिस एंड सो ऑन. नाउ वी आर मूविंग टू अदर थिंग्स, दैट इज़ उसकी टाइप्स क्या होती हैं. तो सबसे पहले अगर हम फ्रैक्चर्स की टाइप्स देखें तो फ्रैक्चर्स बेसिकली हमारे पास ना दो में डिवाइड है. एक होता है टिपिकल और दूसरा होता है एटिपिकल. अगर एटिपिकल की बात करूं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा, जबकि टिपिकल से समझ में आ रहा है कि इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन भी होगी. तो इसमें कुछ पेन के साथ साथ क्लिनिकल फीचर्स भी होंगे. क्लिनिकल फीचर्स कैसे हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स कि दर्द हो रहा है, दर्द के साथ क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं पेशेंट में, वो होता है हमारे पास. फर्स्ट जैसे आ जाएगा टेंडरनेस आ जाएगी. टेंडरनेस के साथ साथ हमारे पास कोई डिफॉर्मिटी हो सकती है. क्रेपिटस मतलब जो क्रेपिटस साउंड्स देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो हो सकते हैं. लॉस ऑफ मूवमेंट हो सकती है, या कोई एबनॉर्मल मोबिलिटी हमें जो है पेशेंट की जॉइंट में नज़र आ रही होगी. उसके बाद हम एक एक करके इन दोनों की टाइप्स को फर्दर अगर डिवाइड करें तो वो और किस में डिवाइड है वो देखते हैं हम. सबसे पहले हम देखते हैं कि टिपिकल और कितने टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स में डिवाइड है. इससे आपके टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स भी हो जाएंगे और इन दोनों की डिफ्रेंसिएशन भी हो जाएगी. तो टिपिकल जिसमें आपको पेन और उसके साथ साथ क्लिनिकल कंडीशंस जो नज़र आ रही होती हैं, हम वो देखेंगे. तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो टाइप आ रही है वो आ रही है ट्रांसवर्स, देन ओब्लीक, देन स्पाइरल, देन सेगमेंटल. सेगमेंटल के बाद हमारे पास है कम्युनिटेड. अब एक एक करके जो है हम इनकी वो भी देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इंजरी होती है, किस जगह पर होती है. तो सबसे पहले अगर हम ट्रांसवर्स की बात करें तो ये एक बोन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारे पास एक स्ट्रेट ब्रेक हो जाए, इट्स लाइक स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस द बोन.
इसको हम हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर भी कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सीधा होता है, एक लाइन की तरह बिल्कुल सीधा, जैसे इसमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ऑब्लीक है। ऑब्लीक में भी अगर मैंने एक बोन का स्ट्रक्चर बनाया, ऑब्लीक हमारे पास क्या होता है, डायगनल होता है, टिल्ट होता है, ये डायगनल टू बोन लॉन्ग एक्सिस, जिसमें एक एंगल सा बन रहा होता है बिटवीन 45 to 0 डिग्री, ये मैं डायगनल टू एक्सिस एंड 0 to 45 डिग्री तक का हमारे पास एंगल जो है वो बन रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास स्पाइरल फ्रैक्चर क्या होता है। तो स्पाइरल हमेशा नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये एस शेप्ड होगा, कहीं ना कहीं से एस बन रहा होगा, तो ये हमारे पास एस शेप्ड हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमारे पास किस वजह से ये हो रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास शेयरिंग फोर्सेस या फिर टेंशन डेवलप हो रही होती है जॉइंट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये हो रहा होता है। ट्विस्टिंग इसका मेन कॉज होता है। नेक्स्ट हमारे पास सेगमेंटल है। सेगमेंटल में नाम में ही समझ में आ रहा है कि ये सेगमेंट्स में डिवाइड होगा। सेगमेंट्स में किस तरह होगा कि ये नॉर्मल बोन थी, अब ये बोन इज ब्रोकन इनटू 2 प्लेसेस दैट लीव्स वन सेगमेंट फ्लोटिंग एंड अनअटैच्ड। बीच में एक अनअटैच्ड और फ्लोटिंग सा एक सेगमेंट नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे पास सेगमेंटल की बात हो गई कि हमारे पास बोन इज ब्रोकन इनटू 2 प्लेसेस, बीच में इसका स्ट्रक्चर अलग से आपको नज़र आ रहा है। लास्ट हमारे पास कम्युनिटेड होती है। कम्युनिटेड में अगेन मैंने ये बोन बनाई और अब ये क्या होगी, इसका जो बीच का पार्ट है या फिर आप समझ लें टर्मिनल पार्ट, मिडल पार्ट, शाफ्ट का पार्ट, कोई भी पार्ट हमारे पास ब्रोक हो जाएगा इनटू पीसेस, लाइक शैटर्ड इनटू स्मॉल पीसेस। ये ज़्यादातर हमारे पास लॉन्ग बोन्स में होते हैं, जैसे कि हमारे पास फीमर हो गए, ह्यूमरस हो गए, ये छोटे छोटे पीसेस में ना क्रैक्स हो जाते हैं या फिर छोटे छोटे पीसेस में शैटर्ड हो जाती है बोन। तो ये हमारे पास सारी टिपिकल की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एटिपिकल फ्रैक्चर्स होते हैं। एटिपिकल फ्रैक्चर्स में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट इज हेयरलाइन फ्रैक्चर, ये भी हमारे पास एटिपिकल फ्रैक्चर्स के अंदर आता है। थर्ड वन इज़ टॉरस। टॉरस को हम जो है बकल फ्रैक्चर भी कहते हैं, ये भी चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, जैसे ग्रीन स्टिक जो है चिल्ड्रन में कॉमन होता है। इसके साथ साथ हमारे पास है एविल्जन। एविल्जन के बाद हमारे पास है बटरफ्लाई फ्रैक्चर, जिसको हम वेज फ्रैक्चर भी कहते हैं, वेज शेप फ्रैक्चर होता है ये। तो अगर हम अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें कि ये हमारे पास किस तरह से प्रेजेंट करता है, तो ग्रीन स्टिक हमारे पास बच्चों में प्रेजेंट करता है। ये हमारे पास बेसिकली एक पार्शियल फ्रैक्चर होता है जो कि एक साइड पर होता है। ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता, बस क्या होती है बोन बेंड हो जाती है और कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होती, सिर्फ बेंडिंग ऑफ बोन होती है। तो दिस इज़ बेसिकली पार्शियल फ्रैक्चर जो कि हमारे पास ज़्यादातर चिल्ड्रन में हो रहा होता है, जिसको हम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो कि चिल्ड्रन में होता है, उसके बाद हम दूसरे फ्रैक्चर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ हेयर लाइन फ्रैक्चर। जो हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है ये भी हमारे पास सेम ग्रीन स्टिक की तरह पार्शियल फ्रैक्चर होता है। इससे हम जो है स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं, स्ट्रेस। और ये क्यों होता है, ओवर यूज़ की वजह से, या फिर ओवर यूज़ बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेस पड़ा हो, या फिर रिपीटेटिव मूवमेंट, जंपिंग, रनिंग, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादातर एंकल और मेटाटार्सल्स का हेयर लाइन फ्रैक्चर होता है, पैर मुड़ने की वजह से। ये काफ़ी माइनर वंस होते हैं और बहुत हार्ड टू डिटेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉरस या फिर बकल फ्रैक्चर होता है। ये भी अगेन ग्रीन स्टिक की तरह चिल्ड्रन में कॉमन होता है। इसके जो ये बल्जिंग पॉइंट देख रहे हैं आप, जहाँ पे ये बल्ज आउट हो रहा है, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि डिफॉर्म तो होता है, अगेन ग्रीन स्टिक की तरह ये क्रैक नहीं होता, पेनफुल होता है लेकिन स्टेबल होता है। यहाँ पे जो है ना बल्जिंग हो जाए, मतलब बल्ज आउट होने लगता है ये जो बोन है उसका पार्ट, तो इसको इसलिए हम कहते हैं टॉरस और बकल फ्रैक्चर। नेक्स्ट वी हैव एविल्जन फ्रैक्चर। एविल्जन फ्रैक्चर में अगेन आप देखें जैसे ये बोन है, इसका जो ये पार्ट है ना, ये चंक जो है इसका, व्हेन चंक ऑफ बोन अटैच टू टेंडन गेट पुल्ड अवे, दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज एविल्जन, जिसमें मेन पार्ट ऑफ बोन जो होता है वो उससे अवे चला जाता है।
पुल्ड अवे। तो इसके साथ साथ ये हिप, पेल्विस, एंकल और एल्बो में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके बाद लास्ट हमारे पास बटरफ्लाई या फिर जिसको हम कहते हैं वेज शेप्ड फ्रैक्चर। इसमें बटरफ्लाई फ्रैक्चर में हमारे पास क्या होता है, ये रिज़ल्ट कैसे करता है, दो ऑब्लीक फ्रैक्चर लाइंस की वजह से जो एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल फ्रैक्चर फ्रैगमेंट्स जो हैं वो रिजेंबल कर रहे होते हैं बटरफ्लाई की तरह। बस इसका यही है, और ये हमारे पास वर्टिब्रीज में ज़्यादातर हो रहा होता है। इसके अलावा हमने कुछ अदर फ्रैक्चर्स के नाम भी पढ़े थे जो कि हमें पता होने चाहिए BCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी कि और भी कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक कंप्रेशन फ्रैक्चर होता है जो कि विच इज़ वेरी सिमिलर टू स्ट्रेस फ्रैक्चर, और इसके अलावा इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ये 3 फ्रैक्चर्स हम अदर्स में देखेंगे, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें हमारे पास है एक इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो अगेन यहाँ पर मैं एक बोन बना रही हूँ। यहाँ पर क्या होता है, जो ब्रोकन एंड होता है ना, यहाँ से देखें मैं इसको मार्क कर रही हूँ, ये ब्रोकन एंड है बोन का। ये क्या होती है, जैम्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ इंजरी, एक बोन का दूसरे पर चढ़ जाना। तो ये हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर के अंदर आ जाता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो वो है कंप्रेशन फ्रैक्चर। कंप्रेशन फ्रैक्चर हमारे पास क्या होता है, इसमें भी हमारे पास सिमिलर टू स्ट्रेस फ्रैक्चर, इसमें भी जो है ना स्मॉल ब्रेक और क्रैक्स बन जाते हैं वर्टिब्री में। ये ज़्यादातर हमारे पास स्पंजी बोन्स वगैरह में हो रहा होता है, जो कि ज़्यादा पोरस हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोटिक, जिसमें जो है हमारे पास बोन क्या हो जाए, वो जो है बहुत वीक हो जाती है, वीकनिंग ऑफ बोन। तो इस तरह के पेशेंट्स में जो कि इस ऑस्टियोपोरोटिक होते हैं, उसमें कंप्रेशन फ्रैक्चर्स के बहुत चांसेस होते हैं। लास्ट इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। दिस इज़ व्हेन फ्रैक्चर क्रॉसेस अ जॉइंट सरफेस। अगर जॉइंट सरफेसेस को फ्रैक्चर ने क्रॉस कर लिया, दैट मीन्स इट वुड रिजल्ट इनटू इंट्रा आर्टिकुलर। पेनफुल मूवमेंट होगी। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक तो होता है डिस्प्लेस्ड और दूसरा हमारे पास होता है नॉन डिस्प्लेस्ड। इसमें फ़र्क समझ में आ रहा है कि एक में डिस्प्लेस में हमारे पास बोनी पीसेस जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं नॉर्मल अलाइनमेंट से, और नॉन डिस्प्लेस में वो अपनी नॉर्मल अलाइनमेंट से मूव नहीं करते, वो सेम वैसे ही रहता है। तो ये डिस्प्लेस और नॉन डिस्प्लेस का फ़र्क आ गया इंट्रा आर्टिकुलर उसमें फ्रैक्चर के अंदर। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप ऑफ फ्रैक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अगर कोई फ्रैक्चर जो है वो कम्युनिकेट कर रहा हो, मींस के एक्सपोज हो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, तो उसको क्या कहते हैं, और जो नहीं करता उससे क्या कहते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर में डिवाइडेड है। जो हमारे पास ओपन फ्रैक्चर है वो नाम से समझ में आ रहा है, ओपन है, खुला हुआ है, तो दैट वुड डेफिनेटली कम्युनिकेट्स विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जबकि जो हमारे पास क्लोज्ड वन है वो क्या होगा, इट like does not communicate with the external environment। वो सिर्फ अंदर बोन तक ही महदूद रहेगा, और जो बाकी सारे होंगे वो उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देंगे। जैसे कि ओपन फ्रैक्चर में हमारे पास हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़, हमारी ब्लड वेसल्स, सब चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। इवन स्किन और जो उसके आगे के सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो सब ख़राब हो जाते हैं, और इसमें हमारे पास कंटामिनेशन और इन्फेक्शंस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में इसको ऐड कर रही हूँ, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ जो कि मसल्स, टेंडन, लिगामेंट्स में हो जाती है। इसके जबकि अलावा हमारे पास जो क्लोज फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास ओवरलाइंग स्किन होती है वो इंटैक्ट रहती है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि ओपन फ्रैक्चर में वो कम्प्लीटली ख़राब हो रही थी, ब्रीच्ड कर जाती थी, यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इसके अलावा यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है क्लोज है, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो हीलिंग भी हो जाएगी ईजिली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ्रैक्चर्स होते मतलब किस तरह से, हाउ फ्रैक्चर अकर्स। इसके मेन 3 अगर कोई BCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो हमारे पास इंजरी है, रिपीटेटिव स्ट्रेस अगर पड़ता रहे उसकी वजह से हो सकता है ये, या फिर एबनॉर्मल वीकनिंग ऑफ बोन, अगर बोन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है,
जैसे कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर में होता है ड्यू टू एनी डिजीज़, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एबनॉर्मल वीकनिंग हो जाती है बोन की, दैट वुड लीड टू फ्रैक्चर। तो ये हमारे पास इसकी डिटेल हो गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिसमें हमारे पास आते हैं फ्रैक्चर्स ड्यू टू इंजरी। अब फ्रैक्चर्स इंजरी की वजह से, जो अभी मैंने मेंशन किया कि फ्रैक्चर्स क्यों होते हैं, उनमें से अगर मैं इंजरी को मतलब एक सबसाइड कर दूं तो इंजरी भी दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्ट इंजरी, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंजरी। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंजरी से क्या मतलब है यहाँ पर, यह है कि जो हमारे पास डायरेक्ट इंजरी हो रहा है, नाम से समझ में आ रहा है डायरेक्ट है, तो ये हमारे पास क्या करेगी, बोन को ब्रेक कर देगी एट पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। जहाँ पर ये लगता है वहीं पर ही उस इम्पैक्ट प्लेस को डिस्ट्रॉय या ब्रेक कर देता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ भी डैमेज हो रहे होते हैं, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ की भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि यहाँ पर हमारे पास बोन जो है वो स्प्लिट होती है ट्रांसवर्सली, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर में। डायरेक्ट इंजरी है तो वो ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में जो है रिजल्ट कर जाती है। और अगर हमारे पास हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा फोर्स की अगर एनर्जी लगी है, तो वो हमारे पास छोटे छोटे बोन्स को शैटर्ड मतलब कर देगी पीसेस के अंदर। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंजरी का फिनोमेना हो गया। डायरेक्ट में डायरेक्ट सारी चीज़ें हो रही, सॉफ्ट टिश्यूज़ भी डैमेज, बोन भी डैमेज, ट्रांसफर्स और कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर्स बन रहे हैं। अब इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि बोन ब्रेक तो हो रही है, बट क्या होता है, फ्रॉम एट अ डिस्टेंस फ्रॉम वेयर फोर्स इज सप्लाइड। जिस फोर्स जहाँ से फोर्स हमारे पास सप्लाई हो रही है वो, और जहाँ पे बोन ब्रेक हुई, उनके बीच में एक डिस्टेंस होगा, वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं कर रही होगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इवन यहाँ पर कोई सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी हमें नज़र नहीं आएगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो जो है इंटैक्ट रहेंगे। थर्ड पॉइंट इसमें हमारे पास क्या होगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस की वजह से होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस मीन्स कि इसमें एक से ज़्यादा फोर्स होगी, वहाँ पे जो फोर्स थी वो डायरेक्टली लगी, लेकिन यहाँ पे 2-3 फोर्सेस की कॉम्बिनेशन होगी, जैसे कि ट्विस्टिंग हो गई, हमारे पास कंप्रेशन हो गया, इसके अलावा हमारे पास बेंडिंग हो गई, और लास्ट हमारे पास टेंशन हो गई। अब हम देखते हैं कि इन सब में भी कौन कौन से हमारे पास जो फोर्सेस हैं वो क्या क्या करवा सकती हैं। अगर तो हमारे पास ट्विस्टिंग हो रही है, तो ट्विस्टिंग से हमें कौन सा फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, स्पाइरल फ्रैक्चर। ST से याद रखो, SOT साथ होता है, तो स्पाइरल फ्रैक्चर ट्विस्टिंग की वजह से होगा। कंप्रेशन फ्रैक्चर हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर, मतलब कंप्रेशन फोर्स हमारे पास ऑब्लिक फ्रैक्चर करा देगी, और बेंडिंग BB से याद रखो कि बटरफ्लाई फ्रैक्चर, और टेंशन हमारे पास ट्रांसवर्स फ्रैक्चर करा देगी। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इंजरी का एक कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि BCQ's पॉइंट ऑफ व्यू या RSCQ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हम जो है एक छोटा सा एक पार्ट देख लेते हैं इसका, कि हमारे पास फ्रैक्चर्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, कि किस वजह से हमारे पास जो है फ्रैक्चर्स हो रहे होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें फ्रैक्चर्स हो गए। इसके अलावा क्या क्लिनिकल साइंस हमें देखने को मिलते हैं कि ये साइंस हम देखेंगे, दैट मीन्स कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पैथोलॉजी जिसको फिर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन या सबलक्सेशन कुछ हो गई है। तो कॉजेज़ में सबसे पहले फ्रैक्चर की हमारे पास आ जाता है फॉल, कि अगर कोई गिर गया तो मतलब कोई हमें फ्रैक्चर हो सकता है। कोई ट्रॉमा हो गया, ट्रॉमा जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई गन शॉट वगैरह जिसकी वजह से हमारे पास ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से हो गया। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि कोई भी सिस्टमिक डिजीज़ पहले से, जैसे कि रिकेट्स हो गई या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, उनकी वजह से अगर हमारे पास कोई कंडीशन हो रही है तो दैट वुड लीड टू द पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसके अलावा मोस्ट कॉमन दैट इज़ स्पोर्ट्स इंजरीज़ की वजह से भी हमारे पास जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे जो मेटाटार्सल्स होते हैं उनमें, और हमारे पास एंकल में एंकल स्प्रेन होने के, और मेटाटार्सल्स में हेयर लाइन फ्रैक्चर होने के। और डायरेक्ट स्ट्राइक टू द बॉडी अगर कोई हुए तो उससे भी हमारे पास फ्रैक्चर हो सकता है।
क्लिनिकल साइंस हमारे पास क्या क्या होते हैं कि पेशेंट किस किस तरह से प्रेजेंट करेगा, स्वेलिंग हो रही होगी उसके इंजर्ड जॉइंट के करीब, ब्रूजिंग हो रही होगी, डिफॉर्मिटी हो रही होगी, ब्रूजिंग की सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ब्रूजिंग हो गई, डिफॉर्मिटी हो गई कोई। इसके अलावा वर्स दर्द जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जब वो मूव कर रहा है, वर्स व्हेन मूव। या फिर हमारे पास इनएबिलिटी टू बेयर वेट, वेट बेयरिंग जॉइंट जैसे हमारे पास लोअर लिम्ब के होते हैं, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, वो वेट नहीं बेयर कर पा रहे। इसके अलावा हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन होता है इंजर्ड एरिया में, लॉस ऑफ फंक्शन इन द इंजर्ड एरिया। तो ये सारे क्लिनिकल साइंस होते हैं, हमें देखने में आते हैं जो कि फ्रैक्चर्स के साइन है। तो दैट्स इट।